Ji, Assalamu alaikum. Welcome back for our next lecture on alternative splicing. We were studying transcription, and in our lectures, uh, we started discussing alternative splicing. Splicing, you already know that it is the removal of introns and joining of exons इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अच्छा, अब स्प्लाइसिंग की एक टाइप है जिसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसमें क्या है कि जो डिफरेंट इंट्रॉन्स हैं या एक्सॉन्स जो हैं उनको सेलेक्टिवली ज्वाइन किया जाता है या सेलेक्टिवली उनको एडिट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस के कुछ ऑर्गेनिजम्स की अर्ली एजिस में स्प्लाइसिंग होगी, लेटरल एजिस पे हो सकता है जिनकी स्प्लाइसिंग ना हो। स्पेस का मतलब ये है कि आइज़, लंग्स, न्यूरॉन्स, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, तो कुछ जगहों पे उनकी स्प्लाइसिंग एक टाइप की स्प्लाइसिंग होगी, कुछ जगहों पे दूसरी स्प्लाइसिंग होगी। कंडीशंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है और नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो उन वो भी स्प्लाइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो certain introns exons are retained or shuffled or edited to produce a variant of normal gene product। यानी कि एक जीन की एक नॉर्मल प्रोटीन है जिसमें हो सकता है उसके सारे के सारे जो एक्सोन्स हैं, कोडिंग रीजन्स हैं, वहाँ से प्रोटीन बन रही हो। एक दूसरी उसकी फॉर्म है, उसमें कुछ इंट्रॉन्स या एक्सोन्स को चेंज करके एक नई फॉर्म, एक नया आरएनए और फिर नई प्रोटीन बनाई जा सकती है एक ही जीन से। तो ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी कि ह्यूमंस में तकरीबन 22 से 25,000 जीन्स हैं और तकरीबन 100,000 या इससे ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। तो 22,000 जीन्स 1 लाख से ज़्यादा प्रोटीन्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें मेजर शेयर जो है वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का है। अच्छा, एक एग्जांपल लेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कैल्सिटोनिन एक जीन है, ठीक है। तो जो थायराइड जो सेल्स हैं अच्छा, इसके 5 एक्सोन्स हैं इस जीन में ना, ये जो ग्रीन वाले हैं 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। ये 5 एक्सोन्स हैं, बाकी इंट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये वाले जो। अच्छा, तो जो थायराइड जीन्स हैं उनमें ये वाले 4 एक्सोन्स होते हैं, मतलब उनमें जो आरएनए बनता है जब इसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी थायराइड जो सेल्स हैं उनमें, तो उनमें इसके जो पहले 4 जो एक्सोन्स हैं वो ट्रांसक्राइब होंगे। इसी तरह जो न्यूरोनल सेल्स हैं, ये न्यूरॉन्स के जो सेल्स हैं, उसमें इसके 5 के 5 जो एक्सोन्स हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं, उससे प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये फिर आगे उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो कैल्सिटोनिन पेप्टाइड बनता है इसके एंड पे, इसके एंड पे CGPR कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड प्रोटीन इसको कहते हैं, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ये लिखा हुआ। तो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जीन एक ही है। तो इसमें 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 37 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो इससे जो प्रोटीन बनती है उसका काम ये है कि जो बोन रीजॉर्प्शन है उसको ये रिमूव करता है या उसको रिड्यूस करता है। बोन रीजॉर्प्शन क्या है कि कैल्शियम का लॉस होना बोन से, मतलब ब्लड के अंदर वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती है कैल्शियम, तो ये वाली प्रोटीन जो है ये उसको रिड्यूस करेगा। अच्छा, उसके बाद और दूसरा जो है वो एज ए वेजो डाइलेटर उसको काम करता है उसका। एक और एग्जांपल जो हो सकती है वो ये है कि एक जीन है कोई भी, उसकी प्रोटीन में दो डोमेन्स हैं। एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, यानी कि इस रीजन के साथ उसने डीएनए के साथ अटैच होना है। एक्टिवेशन डोमेन है, इस रीजन के साथ उसने उस जीन के फंक्शन को एक्टिवेट करना है, जो भी होगा। अब इसमें 5 एक्सोन्स हैं, 1 2 3 4, बल्कि 4 एक्सोन्स हैं। अच्छा, अब अगर ये वाले जो एक्सोन्स हैं 1 2 एंड 4 एक्सोन्स आपस में ज्वाइन हों, उनकी ट्रांसलेशन हो, तो उसके बाद क्या होगा, जो प्रोटीन बनेगी उसमें दोनों डोमेन्स होंगी, एक्टिवेशन डोमेन ये वाली भी और डीएनए बाइंडिंग डोमेन ये वाली भी। तो यानी कि डीएनए के साथ बाइंड होगा और उस जीन को एक्टिवेट कर देगा, तो ये इसका ये काम एज एन एक्टिवेटर होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। लेकिन इसी जीन की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अगर हो, उसमें क्या होगा, डोमेन जो फर्स्ट एक्सोन है वो आ जाए और सेकंड एक्सोन और जो फोर्थ एक्सोन है 1 2 एंड 4,
तो ये अगर चार एक एक्सोन जो एक्टिवेशन डोमेन वाला एक्सोन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, फिर उससे ट्रांसलेशन हो प्रोटीन बने, तो प्रोटीन में सिर्फ डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, एक्टिवेशन डोमेन उसका कंपोनेंट नहीं है। तो अब वही जीन जो पहले एज एन एक्टिवेटर काम कर रहा था, अब वही जीन एज एन रिप्रेसर काम करेगा। तो यानी कि जो जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा। अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उनमें से 4 से 5 हैं जो हमने डिस्कस करनी है। ये उसकी डेफिनेशन है जो मैंने पहले बताई है कि एंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ पर्टिकुलर जीन गेट शफल्ड टू क्रिएट मल्टीपल आइसोफॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन, देयरफॉर ए सिंगल जीन प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोटीन्स। अच्छा, अब ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो मोर देन 70% ऑफ ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग जीन्स आर अल्टरनेटिवली सप्लाइज्ड। इनके ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जीन्स की अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग होती है, सबकी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो इसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं? एक कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉर्मल अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है, अल्टरनेटिव डोनर साइट है, अल्टरनेटिव एक्सेप्टर साइट है, अल्टरनेटिव पोजीशन है, एक्सोन स्किपिंग है, इंट्रॉन रिटेंशन है, ठीक है। तो इन सब को हम एक-एक करके अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसमें ये जीनोम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए जीनोमिक सीक्वेंस है। उससे आरएनए प्री एमआरएनए बनता है। अब प्री एमआरएनए में ये ई1, ई2, ई3, ई4 ये एक्सोन्स हैं और ये वाले इसके इंट्रोनिक रीजन्स हैं, आई1 एंड आई2। ऑब्वियसली इसका इंट्रॉन इधर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि नॉर्मल जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जो बाकी जितने भी एक्सोन्स बनते हैं बचते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद मैसेंजर आरएनए एक बन जाएगा। तो इसको कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं, यानी कि नॉर्मल जो एक्सोन्स हैं उनका ऑर्डर, उनकी तरतीब बिल्कुल सेम रहेगी जो कि जीनोमिक डीएनए में थी, सिर्फ उनके इंट्रॉन्स रिमूव होंगे, एक्सोन्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव स्प्लाइसिंग। उसके बाद है एक्सोन स्किपिंग। एक्सोन स्किपिंग का मतलब क्या है कि कोई एक एक्सोन जो होगा, जैसे ही इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं उनके साथ ही कोई एक एक्सोन भी सप्लाइज हो जाए, तो उसको एक्सोन स्किपिंग कहते हैं। इसमें आप पिक्चर में देखें कि ये प्री एमआरएनए है, इसमें एक्सोन 1 है, एक्सोन 2 है, एक्सोन 3 है और 2 इंट्रॉन्स हैं। तो ड्यूरिंग सप्लाइसिंग ये वाला जो एक्सोन 2 है ये भी सप्लाइज हो गया है। अल्टीमेटली हमारे पास एक्सोन 1 एंड एक्सोन 3 रह जाएंगे, तो ये दोनों एक्सोन्स आपस में ज्वाइन होंगे और इनसे प्रोटीन बनेंगे। दिस इज एक्सोन स्किपिंग। अच्छा, उसके बाद है अल्टरनेटिव डोनर साइट। अल्टरनेटिव डोनर साइट में आप थोड़ा सा ये देख लें कि जो इंट्रॉन है उसका एक पोर्शन जो होगा वो एक्सोन के साथ ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अगर उसके 5 प्राइम एंड से हो तो अल्टरनेटिव डोनर साइट होगी, अगर उसका 3 प्राइम एंड अटैच हो रहा है एक्सोन के साथ तो उसको अल्टरनेटिव रिसेप्टर रिसेसिव साइट या रिसेप्टर साइट्स का सॉरी नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें अब आपने देखा कि ये एक इंट्रॉन था, इस इंट्रॉन का इतने वाला पोर्शन एक्सोन के साथ मिल के ट्रांसक्राइब हो जाएगा ऐसे। तो नेक्स्ट जो आरएनए बनेगा उसका फर्स्ट एक्सोन नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें एक पोर्शन इंट्रॉन का भी है, उसके इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड से, तो इसको अल्टरनेटिव डोनर साइट स्प्लाइसिंग का नाम दिया जाता है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है अल्टरनेटिव एक्सेप्टर साइट। तो उसमें उसका जो 3 प्राइम एंड है वहाँ से एक पोर्शन जो 3 प्राइम एंड वाला एक्सोन होगा उसके साथ ट्रांसक्राइब हो जाएगा और उस एक्सोन की लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्सोन। अच्छा, उसके बाद है अल्टरनेटिव पोजीशंस। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो दोनों साइड्स हैं, दोनों पोजीशंस हैं इंट्रॉन की, 5 प्राइम और 3 प्राइम, वो दोनों एक्सटेंड हो जाएंगी एक्सोन्स के अंदर। मीन्स कि एक्सोन्स जो 5 प्राइम एंड पे जो एक्सोन है उस एक्सोन का कुछ पोर्शन भी सप्लाइज हो जाएगा और जो 3 प्राइम एंड पे है उसका कुछ पोर्शन भी सप्लाइज हो जाएगा अलॉन्ग विद इंट्रॉन। तो जो एक्सोन्स हैं वो नॉर्मल साइज़ से कम साइज़ में रह जाएंगे। तो यू कैन सी कि इससे एक तो एक्सोन्स का साइज़ कम हो गया तो ऑब्वियसली प्रोटीन का साइज़ भी नॉर्मल प्रोटीन से कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इंट्रॉन रिटेंशन है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है एक्सोन स्किपिंग का। तो इसमें एक जो इंट्रॉन तो नॉर्मली सप्लाइज्ड हो जाता था वो इंट्रॉन भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा
से भी आरएनए बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आरएनए अब एक ही पूरा एक्सॉन बन जाएगा। और ये कुछ टाइप्स हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।